दोस्तों, जब इस संसार में हम जीवन जीते हैं तो बहुत से बार ऐसे अवसर आते हैं कि हमारे सबसे निकटतम संबंधी हमारा साथ छोड़ देते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसा लगता है कि हम किसके पास जाएं, कौन है जो हमारा साथ देगा। परंतु बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा मित्र है जो क्लेश, दुख, संकट में हमारे साथ बने रहना चाहता है। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। इस यीशु का नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर है। इस यीशु के बारे में और जानने के लिए कि वो कैसे आपके जीवन में काम करता है, मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रेम पूर्ण नमस्कार। आप इस समय सत्य वचन बाइबल अध्ययन में शामिल हैं, जो परमेश्वर के पवित्र वचनों की सरल व्याख्या है। हमारा प्रयास है कि आप इन संदेशों के द्वारा से परमेश्वर के प्रेम और क्रोध दोनों को समझ सकें और अपने जीवन में उचित निर्णय लेने पाए। मित्रों, मेरे लिए आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करना हर्ष की बात है और मैं अपने हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या महत्व रखता है? यदि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप निश्चित उस पर आश्रित होंगे। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर सभी मनुष्यों पर कैसा भला है। परमेश्वर ने सबसे पहले इस्राएलियों पर स्वयं को प्रकट किया। उसके बाद जब इस्राएलियों ने उसे ना समझा तो उसने संसार के अन्य लोगों पर भी स्वयं को प्रकट किया। जैसा लिखा है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यीशु मसीह इस संसार की ज्योति है और उसका इस संसार में प्रकट होना इस बात को साबित करता है कि उसने अपने वचनों को पूरा किया। आज मसीह यीशु सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। यदि आप उसके पास आना चाहते हैं तो वह आपका स्वागत करता है। क्या आप उसके पास आना चाहते हैं? मित्रों, यदि हाँ, तो उसके पास आने का सबसे सरल माध्यम है उसका वचन। तो चलिए उसके वचनों का अध्ययन करने के लिए हम अपने मनन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और यशायाह की पुस्तक अध्याय 9 से अपने अध्ययन को आरंभ करें, जिसका विषय है उस बालक के विषय भविष्यवाणी जो दाऊद के सिंहासन पर आएगा, उसके प्रथम आगमन में और द्वितीय आगमन के पूर्व अंधकार के दिन। यह अध्याय विश्वासियों का एक परिचित अध्याय है, क्योंकि इसमें एक बालक प्रभु यीशु के आगमन की भविष्यवाणी है। हेंडेल ने इस अध्याय को दी मसाया में डाला है, जिसके कारण कलीसिया इस अध्याय से परिचित है। मैं उसके गीत को सुनकर उत्साह से भर जाता हूँ। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अध्याय 7 से 12 में आहाज के राज्यकाल में की गई यशायाह की भविष्यवाणियां हैं। यशायाह के सेवा काल में आहाज एक बुरा राजा था। यशायाह ने उजियाह के मरणोपरांत भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की थी। उजियाह एक अच्छा राजा था जिसने 52 वर्ष यहूदा में राज किया था। उजियाह का पुत्र, उजियाह का पोता आहाज एक बुरा राजा और ढोंगी मनुष्य था। उसी के राज्यकाल में यशायाह ने मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की थी। इससे राष्ट्र के इतिहास में यह युग अंधकार का युग था। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे इस्राएल की आशा। पद 1 से 7 में हम देखते हैं कि इस्राएल की आशा एक दिव्य बालक के पहले और दूसरे आगमन में ही है। आइए पढ़ें यशायाह 9 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में
ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। ध्यान दीजिए, इस पद का अनुवाद सर्वमान्य नहीं है। इसके विपरीत अर्थ भी प्रकट किए गए हैं। इससे श्रद्धालु मन को तो कोई समस्या नहीं है, परंतु दोनों अनुवादों की संभावना से ईश्वरीय उद्देश्य प्रकट होता है। लिखा है, अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार के अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। अपमान किया और महिमा देगा, ये दो विपरीत बातें एक साथ समझना कठिनाई उत्पन्न करती है, परंतु मेरे विचार में यह किसी कारणवश ही ऐसा जटिल है। पहला अनुवाद आराम के आक्रमण की भविष्यवाणी है और दूसरी संबंधित है अशूरों के आक्रमण से, जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे। इसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय के 29 पद में देखते हैं। परंतु दूसरा अनुवाद गलील को महिमा देगा, यह प्रभु यीशु के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी है। यीशु ने वास्तव में उस क्षेत्र को महिमा दी थी। गलील एक तुच्छ समझा जाने वाला क्षेत्र था, क्योंकि वहां अन्य जातियां वास करती थीं। प्रभु यीशु उस युग के अभिमानी धर्मी नगर यरूशलेम से अलग गुजरा था। न तो उसका जन्म वहां हुआ था और न ही वह वहां बड़ा हुआ था। नासरत उसका गांव था, और जब वहां उसका सम्मान नहीं हुआ तो वह कफरनहूम चला गया। कफरनहूम राज्य का एक तुच्छ सीमांत क्षेत्र था जो गलील सागर के क्षेत्र में था। जबूलून और नप्ताली वहां थे। नप्ताली गलील सागर के पश्चिम में था और उससे जुड़ा जबूलून था। नासरत जबूलून में था और कफरनहूम यीशु का मुख्यालय नप्ताली में था। यही कारण था कि उसने कफरनहूम को ऐसा श्राप दिया था, क्योंकि उसे ऐसी ज्योति प्राप्त थी जो अन्य नगरों में नहीं थी। हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 12 से 16 पद में पढ़ते हैं, जहां हमें बताता है, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पास अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। आप देखेंगे कि मत्ती ने संदिग्ध युक्ति को छोड़ दिया है। मेरे विचार में यह दो मुख्य अर्थ पवित्र आत्मा की इच्छा से ही था। दोनों ही सच हैं। यशायाह 9 उसके 2 पद में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। पद 1 का अनुवाद, कैसा भी हो यह सच है कि तुच्छ समझे जाने वाले गलील के निवासी अन्य जाति अंधकार से घिरे हुए थे। वह एक स्थान था जहां पुराना नियम और अन्य जाति धर्म बाहरी रूप से परस्पर एक थे। एक क्षेत्र में प्रभु यीशु की सेवा के द्वारा लोगों ने ज्योति का अनुभव पाया। उन्होंने जगत की ज्योति में प्रभु यीशु मसीह को देखा। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के आगमन पर पूरी हो गई थी। मेरे विचार में यदि हम कहें कि पहले 2 पद प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के संबंध में हैं तो उचित ही होगा। अब ये आगे के पद किस युग की चर्चा करते हैं? विशिष्ट बाइबल टीकाकारों का मानना है कि पद 2 और पद 3 के मध्य समय का अंतर है। पहले 2 पद प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के संबंध में है, तो पद 3 उसके फिर से आने के संबंध में है। हम यशायाह 9:3 में पढ़ते हैं, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं।
मेरे मित्रों, राष्ट्र बहुत बढ़ गया था और नागरिकों में अधिक धार्मिकता थी, परंतु आनंद समाप्त हो गया था। वह धर्म के काम तो बहुत थे, परंतु मसीह नहीं था। वह दिखावे का समय था, परंतु उसमें आनंद नहीं था। पद 2 और 3 के बीच का अंतर आज 2000 वर्ष का हो गया है। यशायाह ने इस समय के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं दी है। क्यों? क्योंकि इस समय परमेश्वर कलीसिया को बुला रहा है, जो यशायाह के लिए एक भेद की बात थी। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 25 और 26 पद में पौलुस कहता है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। पौलुस स्पष्ट करता है कि भविष्यद्वक्ता जिसे वो देख नहीं पाए थे, उसे पार कर चुके थे, जैसा इस अध्याय में यशायाह ने किया है। यशायाह 63 में हम देखेंगे कि एक स्थान पर यशायाह कौमा अर्थात अल्प विराम लगाकर उस समय में पहुंचता है जो पहले ही 2024 वर्ष लंबा है। यशायाह के युग में कलीसिया के विषय में कोई नहीं जानता था, परंतु आज कलीसिया प्रकट प्रमाण है और वह समय का अंतराल भर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इस अध्याय के शेष पद इस्राएल के विषय में हैं और वह जाति जो बढ़ाई गई वह आहाज की प्रजा थी। ध्यान दीजिए कि पौलुस कहता है, सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। अतः आप देख सकते हैं कि कलीसिया का प्रकाश एक अलग समूह के लिए था। यशायाह केवल एक देश से चर्चा कर रहा था, उसका अपना देश इस्राएल है। यशायाह 9 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। यह बोझ कब तोड़ा जाएगा? मसीह यीशु के दूसरे आगमन पर। आज इस्राएल शांति का आनंद नहीं ले पा रहा है। क्यों? उनके कष्टों का कारण है कि उन्होंने शांति के राजकुमार अपने मसीह यीशु प्रभु को स्वीकार नहीं किया था। अत्याचारी की लाठी प्रभु यीशु के 2 बार आने तक नहीं तोड़ी जाएगी। यशायाह 9 उसके 5 में लिखा है, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। बड़े दुख की बात है कि म्यूनिख के ओलंपिक खेलों में उग्रवादियों ने कुछ वर्ष पहले यहूदी खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उनके संबंधी ही नहीं संपूर्ण इस्राएल ने विलाप किया था। इसका कारण क्या है? उन्होंने शांति लाने वाले मसीह को स्वीकार नहीं किया था। वह शांति का राजकुमार है। एकमात्र वही है जो कष्ट और अत्याचार सहने वालों को शांति दिला सकता है। इन पदों के साथ पद 3 का विचार समाप्त होता है। वे भविष्य में आने वाले महाक्लेश को भी संबोधित करते हैं। अब हम उनके मसीहा के आने की भविष्यवाणी देखेंगे। यशायाह 9 उसके 6 और 7 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। मेरे मित्रों, यह कैसे होगा? सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। क्या यह प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के विषय भविष्यवाणी है? अधिकांश विश्वासी इसे
यीशु के आगमन की भविष्यवाणी मानकर बड़े दिन पर पढ़ते हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी है, जब वह इस्राएल राष्ट्र में कदम रखेगा। यह भविष्यवाणी यीशु के द्वितीय आगमन की पूर्ण भविष्यवाणी है। जैसे यशायाह 53 अध्याय प्रभु यीशु के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी है, यह बात पद 3 के विचार को ही आगे बढ़ाता है और मसीह यीशु के द्वितीय आगमन की ओर संकेत करता है। अब प्रश्न यह है कि उसके दूसरे आगमन पर बालक उत्पन्न कैसे होगा। पहले तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब वह पहली बार आया था तब वह इस्राएल राष्ट्र के लिए उत्पन्न नहीं हुआ था। उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया था। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय के 11 पद में, वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। निसंदेह उसका जन्म बैतलहम में हुआ था, परंतु इस्राएल ने उसे अपनाया नहीं था। केवल कुछ चरवाहे थे जिन्होंने उसका स्वागत किया था। ज्योतिष जो उसको भेंट चढ़ाने आए थे वे अन्य जाति थे। यदि आप पद 6 को ध्यान से पढ़ें तो स्पष्ट होगा कि यह भविष्यवाणी उसके प्रथम आगमन पर पूरी नहीं हुई थी और न ही पद 3, 5 और 7 पूरे हुए हैं। यह कहना कि मसीह इस्राएल के लिए उत्पन्न होगा अधिक उचित है। सच तो यह है कि इस्राएल अकस्मात ही एक राष्ट्र के रूप में उत्पन्न होगा, जो यशायाह के अंतिम अध्याय में स्पष्ट है। यशायाह 66 अध्याय 7 और 8 पद में लिखा है, उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? क्या किसी ने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही नहीं थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। इस्राएल एक मानव पुत्र से उत्पन्न होगा, उसके जन्म लेने से नहीं, इस्राएल के जन्म लेने से। मसीह के द्वितीय आगमन पर यह इस्राएल का नया जन्म होगा। लिखा है, बालक उत्पन्न हुआ। पर ध्यान देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि उसके मनुष्यत्व पर पुत्र दिया गया, उसके द्वितीय आगमन पर यह सिद्ध होगा। दूसरे शब्दों में वही प्रभु यीशु मसीह होगा जो 2024 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर था। प्रभुता उसके कांधों पर होगी। कंधा शक्ति का प्रतीक है। इस संसार की प्रभुता उसके बलवंत कांधों पर टिकेगी। यह उसके प्रथम आगमन पर नहीं हुआ था। हमारे प्रभु यीशु को दिए गए नामों पर ध्यान दें। अद्भुत, यह विशेषण शब्द नहीं, संज्ञा है। यह उसका नाम है। न्यायों की पुस्तक 13 के 18 में हम देह धारण से पूर्व के प्रभु यीशु को देखते हैं, जो परमेश्वर की सेना का प्रधान है। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है। मत्ती 11 के 27 में प्रभु यीशु ने कहा, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। मनुष्य नहीं जानते थे और न ही आज जानते हैं कि वह अद्भुत है। उसमें विश्वास करने वाले भी नहीं जानते कि वह कैसा अद्भुत है। जब वह फिर आएगा तब वह विद्रोह का दमन करेगा और पृथ्वी पर राज करेगा। उसका नाम अद्भुत है। तब हम देखते हैं युक्ति करने वाला। उसने मनुष्य से कभी सम्मति नहीं मांगी थी। रोमी के पत्र 11 उसके 34 पद में पौलुस कहता है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, या उसका मंत्री कौन हुआ है? परमेश्वर का सलाहकार कोई नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को एकत्र करके कभी नहीं कहा, साथियों मुझे सुझाव दो कि क्या करना है। आप धर्मशास्त्र में ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे। उसने सदैव उन्हें बुलवाकर कहा, मैं यह करूंगा क्योंकि यह मेरे पिता की इच्छा है। पहला कुरिन्थियों 1 के 30 पद में पौलुस कहता है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हम बुद्धिमान नहीं हैं, हमें उसके पास सहायता के लिए जाना चाहिए। तब कहता है, पराक्रमी परमेश्वर,
इब्रानी भाषा में इस शब्द का अर्थ है जिसके पास सारी शक्तियां हैं। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मरियम की गोद में लेटा वह बालक जगत को थामे हुए था। उसने स्वयं कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार उसे दिया गया है। वह सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर है। तब लिखा है आगे, अनंत काल का पिता। इसका अर्थ है कि वह सब वस्तुओं का, समय का, युगों का और सब वस्तुओं की दूरस्थ उद्देश्य का सृजनहार है। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 3 पद में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। कुलुसियों की पत्री 1 उसके 16 पद में पौलुस लिखता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इसके साथ ही इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। यहां सृष्टि के स्थान पर युगों होना चाहिए, क्योंकि मूल यूनानी शब्द का अर्थ यही है। उसे अनंत काल का पिता कहने में निहित अर्थ यही है। तब है शांति का राजकुमार। उसके राज्य के बिना पृथ्वी पर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। उसकी सरकार में उन्नति और विकास होगा। यीशु के राज्य के 2 दिन एक जैसे नहीं होंगे। वह दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, यथार्थ में बैठेगा। उसके शासन में न्याय होगा। इसके पूरा होने के लिए मनुष्य की योजनाएं नहीं, परमेश्वर की धुन सक्रिय होगी। तब हम अंत की ओर आगे बढ़ते हुए देखेंगे इस्राएल की सहायता। पद 8 से पद 21 तक का शेष भाग यशायाह के युग की स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित है और निकट भविष्य में पूरी भी हो गई थी, परंतु वह दूरस्थ भविष्य की ओर संकेत भी करती है जो महाक्लेश में पूरी होंगी। परमेश्वर इस्राएल को दंड देगा और उन सब राष्ट्रों को भी दंड देगा जिन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया है। तब प्रभु यीशु फिर आएगा। आज का मनुष्य यह सुनना नहीं चाहता है। वे शांतिदायक बात सुनना चाहते हैं। आप इतिहास में अवश्य देखें कि जिन राष्ट्रों ने परमेश्वर का त्याग किया उनका क्या हुआ है। उन सब की अति दुखमय कहानी रही है। यदि हम बच जाएंगे तो इतिहास में हमारा देश भी होगा जो बच गया। मेरे मित्रों, आज क्या ही अद्भुत बात है कि हम इन सब पर चिंतन करें, और मुझे आशा है कि आज के इस वचन के द्वारा आपने भी महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मित्रों, आपने देखा कि लिखा है कि सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा भी कहलाता है, जो अपने विरोधियों से युद्ध करता है, वह इस आत्मिक युद्ध में अपनी धुन के द्वारा यह काम पूरा करता है। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर संसार के लोगों को बचाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, और इस कारण ही उसने इस संसार में यीशु के रूप में एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। जैसा लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। परमेश्वर ने संसार के लिए अपने पुत्र को दिया है। क्या कोई ऐसा कर सकता है जो परमेश्वर ने किया है? हम यीशु को एक बालक के रूप में भी देखते हैं, पर स्मरण रखें कि वह किसी का या परमेश्वर का पुत्र है जो हमें दिया गया है। आप यह संसार किसी के पुत्र का अपमान नहीं कर सकते। यदि आप करेंगे तो उसका पिता आपके विरुद्ध युद्ध करेगा, बलवा करेगा, क्योंकि उसका नाम सेनाओं का यहोवा भी है। आप या संसार के लोग कह सकते हैं कि हम कैसे यीशु का अपमान करते हैं। दोस्तों, जब आप या संसार उसका इनकार करता है, कि जब हम उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं,
हम परमेश्वर के पुत्र का अपमान करते हैं। दोस्तों, स्मरण रखें कि यीशु अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, और यह सब परमेश्वर के नाम हैं जिसके द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है कि यीशु ही परमेश्वर है। क्या हम यीशु के रूप में उस परमेश्वर को ग्रहण करते हैं या हम उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए ही इस संसार में आया। आइए उसे धन्यवाद दें कि उसने हम मनुष्यों के त्राण के लिए, पापों की क्षमा और उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए ऐसा किया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु में आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे प्राणों को चंगा करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। और पिता, आपने स्वयं उस दुख को उठाया। पिता, हमारे जितने भी दर्शक और श्रोता इस समय इन वचनों को सुनकर आपके पास आना चाहते हैं, अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं, पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु आप उन सबों पर अनुग्रह प्रदान कीजिए। जिस रीति से प्रभु आपने पहले किया है, आगे भी प्रभु हमारे लोगों पर दया कीजिए। हमारी विनती है पिता कि आप हमारे सभी पापी भाई और बहनों को, हमारे उन सब लोगों को जो कि अपने पाप के कारण से अपने जीवन में निराश हैं, प्रभु आप उन पर दया करें, उन पर अनुग्रह करें और उनके उन हृदय की वेदना को सुनकर उनके लिए प्रभु आप एक उत्तम मार्ग खोलें। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे सारे दर्शकों के लिए इस विनती और प्रार्थना को आपके सन्मुख रखते हुए इस विनती को ही प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज का अध्ययन हम सबों के लिए था, क्योंकि इसके द्वारा हम ये जानते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के पास आकर पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में भेजा गया। अगले प्रसारण में हम इस सुंदर अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए इन वचनों के भेदों को प्रकट करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके उस प्रेम में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, शांति और दंड। शीलो का धीरे धीरे बहने वाला सोता और फरात नदी के बाढ़ का पानी क्रमशः परमेश्वर की शांति और दंड का प्रतीक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यशाया अध्याय 9 पद 6 में जिस बालक के उत्पन्न होने की भविष्यवाणी की गई है वह यीशु के खाली स्थान आगमन पर पूरी होगी। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी अंतिम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।